नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डंजो की, जो कि इंडिया में एक हाइपर लोकल डिलीवरी के लिए पायनियर ऐप था। जुलाई 2014 के आसपास जब डंजो के फाउंडर्स को ये नीड मार्केट की समझ में आई कि छोटे-छोटे पैकेजेस सेम सिटी में भेजना एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, तो उन्होंने डंजो की शुरुआत करी। लेकिन बहुत दुःख की बात है कि जनवरी 2025 में यह बिज़नेस बंद हो गया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ डंजो। डंजो की शुरुआत जुलाई 2014 में हुई थी और कई लोग का अभी जो रील्स आ रही हैं उसमें ये कहना है कि इसके बंद होने में कुछ हद तक रिलायंस का भी हाथ है, जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं। कंसेप्ट ये था डंजो का कि अगर आपको अपना कोई आइटम आपके ही शहर में कहीं भेजना है, तो कोरियर करने से बेटर है आप उसको 10-15 मिनट्स या हाफ एन आवर के ड्यूरेशन में डिलीवर करवा सकते हैं। तो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा था। तो डंजो एक टास्क बेस्ड डिलीवरी सर्विस था और आप में से कुछ लोगों ने कोविड के टाइम पे इनसे ग्रोसरी जरूर ऑर्डर करी होगी। बाद में ये क्विक कॉमर्स की तरफ भी स्विच कर गए थे। तो कहाँ प्रॉब्लम आई डंजो को? डंजो सिर्फ डिलीवरी ऐप था। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो बने वो बने स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो। 2022 में रिलायंस की एंट्री होती है डंजो के बिजनेस में। रिलायंस ने डंजो को 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग करी, लेकिन इस फंडिंग से भी डंजो अपने आप को संभाल नहीं पाया। यहां भी रिपोर्ट की जाती है कि एम्प्लॉयज की सैलरी डिले होने लग गई थी। जो उसके को फाउंडर्स थे वो एक एक करके कंपनी को छोड़ने लग गए थे। और फिर जनवरी 2025 में डंजो ने अपना ऐप और वेबसाइट बंद कर दी। तो एक बहुत ही तगड़े जो कॉम्पिटिटर्स मिले डंजो को, डंजो उनसे फाइट बैक नहीं कर पाया और उसको बिजनेस शट डाउन करना पड़ गया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जैसे कि हम लोग सर्चिंग के लिए कई बार ये नहीं बोलते कि हमें कोई चीज सर्च करनी है, हम लोग बोलते हैं गूगल कर लो। कई लोग डंजो को ऐसे ही यूज करने लगे थे कि हम पैकेट डंजो कर देंगे। भले ही वो यूज कर रहे हो पोर्टर सर्विस या कोई और सर्विस, लेकिन वो बोलते थे हम पैकेट डंजो कर देंगे। इतना कॉमनली यूज होने होने लगा था डंजो। इतना अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन फिर भी बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाया। और रिलायंस का एम कभी भी डंजो को बंद करना नहीं था, लेकिन उसकी फंडिंग डंजो को बंद होने से बचा नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी डंजो की कहानी। एक टाइम पर सबके बहुत यूज आने वाला ऐप अब कंपनी ही बंद हो गई है। रिलायंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल था डंजो के बिजनेस में, और क्या फंडिंग बिजनेस को सस्टेन करवा सकती है? आपके क्या व्यूज हैं? आप जरूर शेयर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बिजनेस के स्टडीज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।